हम कभी भी उनका जो है अहित नहीं चाहते हैं। बुजुर्ग हैं, किसी को भी बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम अपने काम को बताएंगे। अब नीतीश जी के पास कोई विजन तो है नहीं, तो आज तो भाजपा उन्हीं के साथ चली गई। उन्हीं के कई नेता ठीक 10 दिन पहले ही बोले थे वोट लेने से। जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन आज पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मोतिहारी से बेतिया की तरफ जा रहे हैं और इसी बीच हम भी उनके साथ उनकी ही गाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं तेजस्वी, आपका स्वागत है आज तक पर। बहुत शुक्रिया। तेजस्वी, ये बताएं कि जन विश्वास यात्रा पर निकलने के पीछे मकसद क्या है? लोगों का विश्वास 2020 में हमको मिला था। सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आए थे और इन बीच में 17 महीने जो हमने काम किया है, तो फिर से जनता के बीच आए अपनी बात को रखने के लिए, विश्वास के लिए। और आज दूसरे दिन है और लगभग चौथी सभा अभी हम खत्म करके आ रहे हैं। काफ़ी लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन जो है मिल रहा है और लोग खुश हैं कि कम से कम अब जो है बिहार में नहीं, अब देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है या सरकार ने नहीं है जो नौकरी और रोजगार के बारे में बात नहीं कर रही है। तो जनता के बीच हम लोग आए हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। जनता मालिक है। आप बार बार अपने भाषणों में चाचा का जिक्र करते हैं, तो नीतीश जी ने जो किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज भी विधानसभा में वो भड़क गए थे मुर्दाबाद के नारे सुनकर। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं। मेरा पूरा सम्मान है। हम कभी भी उनका जो है अहित नहीं चाहते हैं और अब उन पे ज़्यादा हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब कहीं भी हम बिहार में जा रहे हैं तो लोगों के अब मन में है कि भाई लोकतंत्र में जो लोकमत होता है, जो जनता ने जो मत दिया, तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा जो है लोग हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि स्टेबिलिटी नहीं है सरकार में, आगे इधर उधर इधर उधर, ये लोग नहीं चाहते। तो इस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। भड़क रहे हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को भी बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि महागठबंधन में उनका मन नहीं लग रहा था और इसके अलावा ये भी बात आ रही है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनाया गया था लेकिन अब लगता है कि वो शायद फेल हो गया है। देखिए, अब उनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग मन लगाने के लिए तो नहीं, काम के लिए थे। और जो काम ऐतिहासिक कामें हुई हैं 17 महीने में, जो वो 17 साल में भी नहीं कर पाए थे, वो इसी 17 महीने में हुआ है। वो कहा करते थे कि नौकरी देना असंभव है, लेकिन हमारे 17 महीने जब साथ थे तो उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे 5 लाख लोगों को। जाति आधारित गणना पहली बार हुआ। आरक्षण की सीमाएं 75% हम लोगों ने किया। मानदेय जो है, चाहे आपके आंगनबाड़ी हो या आपकी तालमी मरकज़ के लोग हों, विकास मित्र हों, टोला सेवक हों, सब लोगों का हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आईटी पॉलिसीज़ लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए। इन्वेस्टर मीट हुआ तो पहली बार बिहार में इन्वेस्टर्स ने 50,000 करोड़ का MOU साइन किया। तो काम तो बहुत हुआ। तो अब तो मन लगाने के लिए नहीं थे, हम लोग काम करने के लिए थे। अब इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है, हम लोग तो है ही मजबूती के साथ इंडिया अलायंस में। और जब तक चुनाव नहीं हो जाता, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, कोई अगर कहता है फेल हो गया, तो ये उनकी सोच हो सकती है। हम लोग आशावादी लोग हैं, हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं और जनता ही मालिक है, जनता ही निर्णय करेगी। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने कहा था, फेल इज़ अ प्रोसेस। अगर आप फेल करते हैं तो आप पॉजिटिव वे में सोचिए कि आप सक्सेस के प्रोसेस में हैं। ये बताएं तेजस्वी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और सीट शेयरिंग कैसे होगी बिहार में? एनडीए से पहले हम लोग कर लेंगे। हाँ, एनडीए से पहले कर लेंगे। और तैयारी क्या, हम अपने काम को बताएंगे। अब नीतीश जी के पास कोई विजन तो है नहीं, ना ही कोई रीजन है गठबंधन बदलने का, तो वो अब जनता के बीच अपनी बात को रखेंगे, भाजपा के लोग अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अभी
जनता जो है चाहती है कि उनके लिए आकलन तो भारत सरकार का होगा, और खास तौर में बिहार के लोग आकलन करेंगे। ये तो पूछेंगे कि भाई आप नरेंद्र मोदी जी, आज हम चंपारण में हैं तो यही मोदी जी ने कहा था कि हम चीनी मिल चालू कराएंगे और यहीं के चीनी मिल का चीनी का चाय पियेंगे, तो वो अब तक नहीं हुआ। तो अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो भी अब तक नहीं हुआ। तो ये बातें तो हैं ही। तो अगर बिहार के अगर मुद्दों पे अगर बात की जाए, अगर मुद्दों पर अगर चुनाव होगा तो बिहार से मोदी जी को निराशा हाथ मिलेगी। तेजस्वी, एक बात बताएं कि लालू जी ने कहा था कि नीतीश जी के लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। आप भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और आपने भी भाषाई मर्यादा कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया। क्या देखते हैं, नीतीश फिर पलटी मार सकते हैं? देखिए, अभी तो गए ही हैं उधर, और पत्रकारों ने अभी से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये सवाल पूछा, तो पापा का तो संदर्भ है कि उनका तो घर सबके लिए खुला रहता है, और घर जब खुला रहता है तो इसका ये मायने नहीं है कि भाई नीतीश जी को लेंगे नहीं लेंगे। हाँ, नीतीश जी अगर कभी घर में आना चाहते हैं, कोई ज़रूरत है तो ज़रूरत को हम लोग पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पुराना संबंध रहा है, एक संबंध के नाते। हालांकि अगर पॉलिटिकली अगर आप ये सवाल अगर पूछा जाए तो इसका जनता जो है वो निर्णय लेगी, लेकिन हमारा मानना है कि अब कोई जनाधार नहीं रह गया, अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई उनकी। और भाजपा के लोग बड़े जोर जोर से कहते थे, और कई ज्ञानी जो लोग हैं वो भी इस बात को कहते थे कि नीतीश जी जिस नाव पे बैठेंगे वो नाव को डुबो देंगे। तो आज तो भाजपा उन्हीं के साथ चली गई। उन्हीं के कई नेता ठीक 10 दिन पहले ही बोले थे ओथ लेने से पहले। तेजस्वी, एक बड़ी बात सामने आई है कि नीतीश कुमार ने उन सब विभागों में रिव्यू की समीक्षा की बात की है जिसमें राजद कोटे के मंत्री थे। इसको कैसे देखते हैं? अच्छा है, करे, उसमें क्या है। हर साल ऑडिट तो होता ही है विभागों का। ऑडिट जो है सीएजी करती है ना भाई, हमेशा होता रहा है, होता ही रहा है। और हमारे मंत्रियों की अगर बात की जाए, समीक्षा हो रही है तो उसमें काम के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और मंत्री के बाद तो मुख्यमंत्री का साइन होता है, तो सारे फाइलों में हमारे हस्ताक्षर के बाद तो उनका भी हस्ताक्षर है। तो हम पहले बोले ना, कोई रीजन नहीं है कि उन्होंने क्यों बीजेपी में गए, तो रीजन के तलाश में एक पॉलिटिकली दिखाने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है, दम नहीं है। और हम लोग पवित्र लोग हैं, सांच को आँच नहीं, डर किस बात की, एकदम बेहिचक आप जो है कराइए। और हमको अगर बुलाना भी है तो आप बुलाइए, हम तो कहेंगे गांधी मैदान में बुलाइए, आपके कोई भी आरोप का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। आप बात कर रहे हैं लगातार 17 महीने बनाम 17 साल की, लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन में कुछ ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी काम देने की बात आई है। क्या आपकी जानकारी में? आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये कॉरपोरेशन जो है इसमें मिनिस्टर का रोल नहीं रहता है। कोई भी फाइलें, टेंडर से संबंधित फाइलें, मंत्री का कोई नहीं रोल होता। और हम आपको मजे वाली बात बताते हैं, 2016 में जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तो हमने ही ये कैबिनेट प्रस्ताव लाया था। उस समय तक मिनिस्टर्स के पास फाइल आते थे, टेंडर का, ईओटी का, वेरिएशन का, एस्टिमेट का। तो हमने ही वो प्रपोजल कैबिनेट ले जाके दिया कि मंत्री का मतलब मंत्री डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा, लेकिन टेंडर कितना एस्टिमेट होगा, किसको एक्सटेंशन देना है, क्या वेरिएशन हो रहा है एस्टिमेट में, टेंडर किसको मिलेगा, इसके लिए कमिटी बना दी गई है। वो कमिटी तय करती है वो काम के लिए। तो ये प्रस्ताव तो हम ही ले जा करके कैबिनेट पास कराए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब कोई पर्टिकुलर होता है तो बात आएगी तो उस पर हम खुल के बोल सकते हैं, लेकिन साफ जाहिर है
इतने सारे कॉरपोरेशन हैं, ठीक है, लेकिन खास कॉरपोरेशन की आप बात कर रहे हैं, कोई भी मिनिस्ट्री में जितने भी कॉरपोरेशन है उसमें मिनिस्टर का योगदान नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट अपना काम करती है। अब बाकायदा हर साल ऑडिट तो होता ही रहता है। और दूसरी बात जहां हम आपको बताना चाहते हैं, हम जब मिनिस्टर बने 5 डिपार्टमेंट था तो एक भी सेल के स्टाफ जो होते हैं प्यून तक हमने नहीं बदला। जो पहले से अफसर थे वही कंटिन्यू किए हैं बड़े बड़े पदों पर। तो ये तो उन्हीं के अधिकारी रखे हुए थे, उन्हीं के पोस्टिंग किए हुए थे। तो ये मामला है ही नहीं। ये देखिए, इस सब में दम नहीं है। दम होता तो अब तक बताते ना कि क्या किया, हम क्या गड़बड़ है भाई। तेजस्वी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब सत्ता परिवर्तन की बात चल रही थी बिहार में और इस तरह की चीजें सामने आ रही थी तो आरोप ये भी लगाया गया था कि पैसे को लेकर खरीद फरोख्त की जा रही थी विधानसभा। 3 तो विधायक हमारे के, उनके कौन से आए हमारे पास बैठने? ये बताएं। आप लोग भी देखे होंगे हमारे पास कौन आया बैठने, और 3 तो उधर गए। तो 3 जो गए हैं, ये बात तो उस पे लागू होनी चाहिए ना, ये सवाल हम पे क्यों लागू हो रही है? तेजस्वी, ये बताएं कि अब इसके बाद की यात्रा में क्या प्रोग्राम है, क्या क्या बात करने वाले हैं? यात्रा में तो अब काम अपना बताएंगे। या कम से कम जो हमने कहा था, अपने क्षमता का हमने केवल 10% ही किया है। उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी की अपनी सोच थी, उस हिसाब से हम लोगों को रहना पड़ता था एक दायरे में। तो हम तो कम से कम उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरियां, नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी से बंटवाया, जो वो कहते थे असंभव है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एक पिता भी हैं। छोटी बिटिया के बिना कैसे मन लगता है वहाँ? नहीं, हम लोग अभी तो फोन पे बात करने, कल रात में ही मौका मिला बात करने का। अभी तो बेचारी 11 महीने की होगी, अब 27 को जो है 1 साल की हो जाएगी, 27 मार्च को। तो काफ़ी अच्छी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और इससे बड़ी खुशी जो है, एक बेटी का पिता होना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने कभी कल्पना नहीं किए थे, लेकिन जब पिता बने, जब बेटी को जन्म मेरी वाइफ ने दिया, तो एक पिता और बेटी का अलग ही अटैचमेंट है, वो मेरे को छोड़ती नहीं है। और पहला शब्द भी उसने पापा ही बोला, तो ये वो और 4 चांद लगाने वाली बात है। तो ये थे हमारे साथ तेजस्वी यादव, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव।